Hello friends, welcome to ProTalent, and this is one of the very important discussion about law exams. Which one to take? That's a big question large number of you must be facing. आज की तारीख में जितने भी स्टूडेंट्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं होती है दैट कौन कौन सी एग्जाम उनको देनी चाहिए. सो ये वीडियो इज प्राइमरली for those students who are really not aware about what are the various examinations. हर एक एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, कैसी कैसी कॉलेजेस मिलेगी, उसके बारे में उनको जानकारी होती नहीं है. और मोर इम्पोर्टेंटली ध्यान रहे, दिस सेशन इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स एज वेल. जो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने चाइल्ड के लिए एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं लॉ के लिए, एंड दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर आर सो मेनी टेस्ट, there are so many institutes, there are different course name, there are different application processes, नए इंस्टीट्यूट आते जाते हैं. तो इन सब सिनारियों में क्या करना चाहिए, तो ये पूरा डिस्कशन इसी पर्पस के लिए है. आई एम श्योर you will watch this entire video and try to understand the entire aspect. सबसे पहली बात हम चालू करते हैं डिस्कशन अबाउट वेरियस टेस्ट. देयर आर सो मेनी टेस्ट. हर एक टेस्ट से अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है. जैसे क्लैट की बात करें, सो क्लैट विल गिव यू एडमिशन इन 21 एनएलयूज. उसके अलावा देयर आर प्राइवेट एनएलयूज, उसके अलावा देयर आर प्राइवेट कॉलेजेस, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग तरीके से चलता है. ओके, देयर इज एनएलयू इन शिमला व्हिच आल्सो कंडक्ट देयर ओन सेपरेट एग्जामिनेशन, एनएलयू दिल्ली व्हिच कंडक्ट देयर ओन सेपरेट एग्जामिनेशन. तो आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सवाल ये उठता है दैट शुड वी अप्लाई टू ओनली वन एग्जामिनेशन? ऑब्वियसली द आंसर इज नो. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न रफली सेम होता है, तो आइडियली यू शुड अप्लाई टू मेनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. नंबर वन. नंबर टू, व्हाट अबाउट एलाइड इंस्टीट्यूट? सो व्हेन आई अप्लाई टू क्लैट, am I automatically eligible to apply to other NLUs? Yes. जब आपने क्लैट का एग्जाम का फॉर्म भरा, उसके साथ जो 21 NLUs है, आपने ऑटोमेटिकली सभी NLU में अप्लाई कर दिया, प्रोवाइडेड आपने वहां पे प्रेफरेंसेस में टिक किया है. ओके, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो गया. अब इसके अलावा देयर आर कॉलेजेस व्हिच आर टेकिंग स्कोर ऑफ क्लैट, लाइक निर्मा, दैट इज निर्मा कॉलेज इन अहमदाबाद इन गुजरात, which is taking admission based on CLAT. So आपको अलग से निर्मा का फॉर्म भरना पड़ेगा. ओके, तो जो भी ऐसी कॉलेजेस है जो CLAT का स्कोर लेती है, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट दोस 21 NLUs. सो आप ये पूछेंगे सर इसका लिस्ट कहाँ मिलेगा कि ये कॉलेजेस कौन सी है? सो आपको CLAT के साइट पे, कंसोर्टियम ऑफ NLU का जो साइट है, वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. स्टेट वाइज लिस्ट मिलेगा आपको कि कौन कौन सी कॉलेजेस इसके साथ एफिलिएटेड है. ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है? ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है. अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसेस है. क्लैट के लिए ऑनलाइन एक एप्लीकेशन प्रोसेस है, सभी के लिए ज्यादातर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है. वहां पे ऑनलाइन लिंक पे जाना है, आपको वहां क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, और आपसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगे वो आपको फिल करके आगे बढ़ना है. अलग अलग कोर्स नेम्स है, उसका क्या करें? BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BA LLB, BLS. सो ये सब का क्या मायना है? ऑन एन एवरेज व्हेन वी टॉक अबाउट 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स, जनरली सभी लॉ का कोर्स है, भले वो BLS का नाम दिया जाए जो GLC मुंबई के लिए आता है, या नॉर्मल BA LLB का नाम आता है. मेरा जनरल सजेशन इज you should go for a ranking of a college rather than the name of the college. But yes, there are certain restrictions, like अगर जो स्टूडेंट्स अपना करियर टैक्सेशन लॉ में बनाना चाहते हैं, उनके लिए कंपलसरी बीकॉम होना जरूरी है, दैट इज बीकॉम प्लस LLB. ओके, ये तो बिल्कुल बात वाजिब है. सो ये जो अलग अलग कोर्स नेम होते हैं,
दैट इज BLLB या BCom LLB या BLS. सो आइडियली पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए दैट कॉलेजेस शुड बी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड. दैट्स नंबर 1. तो जो स्टूडेंट्स BCom LLB करते हैं टैक्सेशन, ठीक है, वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. और अगर उन्होंने मानो BLLB किया, उसके बाद दे कैन टेक अ कोर्स फ्रॉम IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट हैज टू बी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड प्रोग्राम होना चाहिए. ओके. फिर अलग अलग एफिलिएशन का मतलब क्या? सिंपल बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड होना चाहिए. देयर आर नो अदर एफिलिएशन विच आर नीडेड. अगर कोई आपको बोले कि हमारी कॉलेज UGC अप्रूव्ड है बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ ना बोले तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज योर LLB डिग्री हैज टू बी अप्रूव्ड थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अब रैंकिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. अब इज देयर अ स्पेसिफिक रूल फॉर अ रैंकिंग? अब रैंकिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग आती है, अलग अलग मैगजीन्स इसको अलग अलग तरीके से देती है. सो मेरा सजेशन है दैट यू टेक एन एवरेज रैंकिंग. ओके. सो ऑन एन एवरेज यू गो बाय दैट रैंकिंग, दैट इज एवरेज रैंकिंग. 2-3 मैगजीन्स का एवरेज करके आप देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कॉलेज अच्छी है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. विथ हायर द रैंकिंग you have a good chance of getting good placements. Generally, ranking works through placement. That's a normal, you can say, system. Okay? ठीक है. अब हमें क्या लेना चाहिए और वो डिपेंड करेगा आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस. दैट मीन्स मैं BA लूं, BBA लूं, BCom लूं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एनालिसिस. आपको किस तरीके का करियर प्लान लेना है उसके ऊपर रहेगा. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कॉलेजेस कम विथ लॉट ऑफ heavy fees. So ideally you should keep that in mind. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ईमेल करके पूछते हैं, सर NLU के फीस का डिटेल बताइए. मेरा मानना है that if you are going for top NLUs, let's say if you are in, let's say around top 7 to 8 NLUs, ideally you should not really worry about fee structure. ठीक है. बिकॉज अगर फीस थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी ज्यादा है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, if that is the feeling, so ideally I suggest that you should take loan for that and go for a program, because those top 7 to 8 NLUs will give you reasonably good placements and it will be very comfortable for you to repay the loan over a period of time. So that means it is manageable. अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है जिसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहे बिकॉज ऑफ योर अफोर्डेबिलिटी, you can very well leave that. This is how ideally you should look at. Okay. Location constraint is also another important part, कि आप कहाँ रहते हैं और आपको किस एरिया में जाकर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है. That also plays a very important role. Remember, लॉ की पढ़ाई के अंदर जो लोकल एस्पेक्ट है that's very important, क्योंकि वहां की लैंग्वेज plays a very important role. आज की तारीख में भी अगर you want to work in possibly let's say in Gujarat, so most of the codes in Gujarat, and that means you want to practice in Gujarat, most of the code in Gujarat works in Gujarati. Okay. And therefore it is very important for you to understand that aspect. Okay. So ये चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है. तो आज के सेशन में हम ये सब चीजों का जो भी सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं उसको आपको ध्यान से समझना है. So let me now give you a basic understanding about कौन कौन सी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होती है. सो लॉ की एंट्रेंस एग्जाम कौन सी है? सो नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, सो दिस इज क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. देन NLU दिल्ली का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज फॉर NLU दिल्ली. ओके. उसके अलावा यू हैव सिम्बायोसिस का लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस का ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ओके, दैट इज प्राइमरली फॉर 3 locations. One is Pune, second is Noida, third is for Hyderabad. तीनों तीन का ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है. Then there is LSAT. LSAT generally goes for private colleges like OP Jindal kind of colleges. तो उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम है primarily for the private colleges. Government colleges LSAT में generally नहीं होती है. उसके अलावा स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होती है? महाराष्ट्र CET, MHCET, which is for all Maharashtra colleges
like GLC Mumbai, ILS Pune, and all colleges of Maharashtra will be covered under this. Then you have MS University Baroda in Gujarat, which is also conducting entrance examination. पंजाब में PULLB करके एग्जाम होता है, केरला में CEE करके एंट्रेंस एग्जाम होता है, BHU का BLAT एग्जाम होता है, देहरादून अपना खुद का एग्जाम लेता है, एंड दे आल्सो टेक अ स्कोर ऑफ क्लैट. इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड देन देयर इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी which is their own entrance examination. Okay, so these are the various entrance examination. ठीक है, is this an exhaustive list? मतलब इसमें सब कुछ कवर हो गया है? नहीं, बट मोटे मोटे तौर के ऊपर I have covered most of the entrance examinations. Okay, there may be couple of examination like Jamia Millia which I have not mentioned here, or possibly आप जिस एरिया में रहते होंगे उस एरिया के मुताबिक जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी शायद मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी है. इस पर्टिकुलर सेशन का मकसद है टू गिव यू लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव and to give you some around 80-90% understanding about various entrance examinations. Okay, कुछ छोटी छोटी अगर एग्जाम रह गई हो या कोई स्पेसिफिक स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया हो, प्लीज मुझे माफ करें. आप अपने हिसाब से उसकी स्टडी करें या आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी पूछ सकते हैं एंड आई विल बी इन अ पोजीशन टू गिव यू आंसर अबाउट इट. ओके, ठीक है, सो प्लीज आप उसको ध्यान रखें. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एन एग्जाम कैलेंडर. ओके, व्हाट इज दिस एग्जाम कैलेंडर? इस साल ये सब एग्जामिनेशन कौन कौन सी तारीख को आने वाली है. ओके, तो ये है एग्जाम आपके सामने. क्लैट जो 12 मई को आएगी, एलसेट 26 मई को होगी, AILET 5 मई को होगा, सिम्बासिस विल बी ऑन 4 मई, क्राइस्ट वुड बी 28 अप्रैल, IPU CET जो अभी तक डेट आया नहीं है तो मैंने लास्ट ईयर का डेट लगाया है, दैट इज 26 मई. और ये रहे लास्ट डेट. जो भी ब्लू कलर में दिख रहा है उनके डेट आ चुके हैं और उनकी लास्ट डेट कंफर्म्ड है, और जो ब्लू में नहीं है उसकी लास्ट डेट अभी तक आई नहीं है, और उनका लास्ट डेट जो भी मैंने डाला है वो सब लास्ट ईयर का है. ओके, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज. अब सवाल आता है कि सर मैं इसमें से कौन सी एंट्रेंस एग्जाम दूं. ठीक है, तो लेट मी गो बैक टू प्रीवियस पार्ट. ओके, जो प्रीवियस स्लाइड है वहां पे मैं जाऊंगा. ओके, तो अब ये है मेरे पास लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, मुझे कौन कौन सी एग्जाम देनी चाहिए. इतना पक्का है दैट सब लोग क्लैट देंगे, सो आई एम अज्यूमिंग क्लैट तो सब लोग दे रहे हैं, नंबर 1. अब आता है सवाल AILET, शुड आई अपीयर फॉर इट और नॉट. AILET जो NLU दिल्ली का एग्जाम है जिसमें सीट्स काफी कम है, ओके, और उसमें से 50% रिजर्वेशन में चली गई, सो देयरफॉर वी विल बी गेटिंग इन द रेंज ऑफ सम अराउंड 60 to 70 seats available for a general category. That means अगर 8 से 10,000 स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन देते हैं तो AILET will turn out to be reasonably difficult, challenging, highly competitive. So the students who are thinking that their score may not be up to the mark and they do not want to, you can say, go for AILET because it's also costly exam, 3,500-4,000 rupees आपसे चार्ज करते हैं. सो अगर आपको अवॉइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट द स्टूडेंट्स हु आर कंसिस्टेंटली गेटिंग 110-115 प्लस इन द मॉक टेस्ट, दे शुड राइट दिस एग्जाम. मेरा मानना है कि ये एग्जाम क्लैट के पहले है तो ये एग्जाम देने से आपको एक थोड़ा सा माइंडसेट बनेगा. सो जो आपको क्लैट के लिए जो तैयारी चाहिए, ठीक है, एक हफ्ते पहले एक थोड़ा सा पुश चाहिए, वो AILET आपको दे पाएगा. Symbiosis, I think large number of students should appear for it because you have an option of getting into Pune, Noida and Hyderabad. तीन कैंपस अच्छे हैं. Pune goes to the number 1, number 2 पे Noida, number 3 पे Hyderabad. All three of them are reasonably very good colleges. ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं. Now here the fee structure would be reasonably okay. क्लैट के अंदर जो NLU के फीस है उसी मुताबिक सिम्बासिस के फीस होते हैं. So ideally you can compare this with a NLU kind of programs. LSAT में बहुत प्राइवेट कॉलेजेस होती है और उनमें से कुछ कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होते हैं. सो देयरफॉर यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम. ओके, इन सब एग्जामिनेशन का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा आपको आज, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको ये एग्जाम देनी है कि नहीं स्ट्रक्चर के मुताबिक. MHCET ज्यादातर महाराष्ट्र के सब स्टूडेंट्स को कंपलसरी देनी चाहिए. The students in the nearby region of Maharashtra, they should also appear for this examination. ध्यान ये रहे that students
who are basically not from Maharashtra, they will come in the outside Maharashtra category students, तो उनके लिए सीट्स थोड़ी सी कम हो जाती है. MS University Baroda, I think it's a very good college in the Gujarat region, which I think you must apply across India. Students should apply. This is a very good college. पंजाब और पंजाब वाला जो स्टूडेंट्स होंगे सब लोग ये अप्लाई करेंगे. आइडियली उस रेंज के आजू बाजू वाले सब स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए. केरला के स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए. केरला की एग्जाम BHU BLAT, ठीक है, जिनको BHU में पढ़ने जाना है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एंट्रेंस एग्जाम. यू शुड अपीयर फॉर इट. ठीक है. UPS देहरादून इज ऑल्सो गुड कॉलेज. थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रहे. और जो लोगों को लगता है कि उनका क्लैट का स्कोर थोड़ा कम आएगा, ठीक है, वो लोग ये UPS देहरादून के लिए जा सकते हैं. दिल्ली के स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर फॉर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर. जिन लोगों को बैंगलोर में पढ़ने जाना है, ध्यान रहे, क्राइस्ट का एग्जाम विल बी एंट्रेंस एग्जाम ऑन 28th, बट उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है दैट इज ऑन 4th and 5th of May. दैट मीन्स इट विल क्लैश विद सिम्बायोसिस एंड EILET, तो वो थोड़ा सा ध्यान रहे. और क्राइस्ट विल गिव यू एडमिशन मेजोरिटी बेस्ड ऑन रिटर्न प्लस आपके 10th और 12th मार्क्स. अगर आपके 10th और 12th में 90% के ऊपर है और आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, so believe me, क्राइस्ट में एडमिशन मिलना is possible, okay, and therefore you should think in that particular manner. So कौन सी एंट्रेंस एग्जाम लेनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से देखें. मैंने इन सब के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको बिल्कुल फायदा होगा. ओके, क्लैट एग्जाम का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है. 5 सेक्शंस है जो आप सबको पता है, ठीक है, तो उस मुताबिक आपकी तैयारी होनी चाहिए. करीबन 3 महीने बचे, फरवरी, मार्च, अप्रैल. बिल्कुल तपस्या में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है. क्लैट एग्जाम बिल्कुल काम की एग्जाम है सभी लॉ एस्पायरेंट के लिए. सिमिलरली AILET करके एग्जाम है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा एग्जाम है. 150 यू कैन से क्वेश्चन है और 90 मिनट है. ओके, सो जैसे मैंने बताया कि क्लैट के पहले अगर आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो अच्छा है, अदरवाइज दिस इज वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. The students who are getting average score of 110 plus in their mock test, they should write this exam. ठीक है, ये तो कंपलसरी है. बाकी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. ओके, देन कम्स सिम्बायोसिस एग्जाम. सिम्बायोसिस के एग्जाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है देयर इज नो मैथ्स. ओके, मैथ्स नहीं है. दैट्स अ गुड न्यूज. बहुत सारे लोगों के मुंह पे स्माइल आ गई है एंड दे आर थिंकिंग कि भैया मैं तो फॉर्म भरना चाहता हूं. So please go ahead and appear for this exam. ये है उसका एग्जाम का स्ट्रक्चर, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा के रखा है. प्लीज उसको गो थ्रू करें. एंड देन फाइनली यू हैव LSAT एग्जाम स्ट्रक्चर. LSAT के अंदर भी आपको 2 ही सेक्शन आते हैं. एक आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एनालिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. सो अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 क्वेश्चन आएंगे और करीबन 2 hours 20 minutes, that's a kind of time available. So some around 140 minutes is what the exam time. Okay, हर एक सेक्शन का अलग अलग टाइम होगा. ओके, सो ये रहा आपके सामने अलग अलग एग्जाम का स्ट्रक्चर. सो आई होप यू आर गेटिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कौन कौन सी एग्जाम आपको देनी चाहिए. मेरा रिकमेंडेशन है दैट आइडियली यू शुड राइट एट लीस्ट 4 to 5 एग्जाम्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. उससे ज्यादा दे तो अच्छी बात है. और क्लैट के साथ और अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ जो अलग अलग कॉलेज के जो फॉर्म भरने हैं वो भी ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 10 से 12 इंस्टीट्यूट के फॉर्म आपको भरने चाहिए. दिस इज द प्रोसेस यू शुड अडॉप्ट. ओके, चलिए, ग्रेट. सो नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लैट का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था. ओके, सो क्लैट का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में आपके सामने है. OBC, SC, ST ये कट ऑफ मैंने लास्ट 2017 का दिया है और जनरल कैटेगरी के लिए मैंने 2018 का लिया है. ठीक है, प्राइमरी 2017 मस्ट बी अवेलेबल बट आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू फाइंड आउट ऑन इट एंड देयरफॉर मैंने उसको 2017 करके डाल दिया था ताकि एक सेंस बन जाए कि क्या सिचुएशन रहती है. ओके, अब आप देख सकते हैं NLSIU बैंगलोर का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए दैट इज 135.5. ओके, नालसर हैदराबाद वुड बी 128.25.
ठीक है, एंड सो फोर्थ। और बाकी सब कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ क्या है। मुझे लगता है 2017 के सामने अगर 2018 का कट ऑफ दिखा जाए तो 1 या 2 मार्क्स ऊपर नीचे चेंज हुआ होगा। So the students who belong to a specific category, they can very well see this. Remember, I have only mentioned about general, OBC, SC, ST. I have not mentioned about domicile. I have not mentioned about women category. ये सब मैंने नहीं बताया, मैंने सिंपली 4 कैटेगरी के कट ऑफ आपके सामने रखे हैं। सो जो डोमिसाइल होगा, डोमिसाइल के लिए आप 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स रिड्यूस करके गणित लगा सकते हैं रिस्पेक्टिव एनएलयूज के लिए। विमेन कोटा के लिए भी शायद आप इस तरीके का गणित लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन। रिमेंबर, आई हैव टेकन दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑन इंटरनेट। उसकी ट्रूथफुलनेस को मैं मतलब प्रूव नहीं करता हूं, बट मुझे लगता है कि रफली ये रेंज आपके लिए सही है। ओके, तो इसको आप बिल्कुल एक रफ एस्टिमेट लेके चल सकते हैं। आप एक एक नंबर पे जाकर लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है कि ये नंबर मैंने जो दिया है वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है कि नहीं, वो मैं नहीं बता रहा हूं। मेरा मानना है कि दिस इज रियली प्रीटी मच ओके। ओके, सो ये है आपके सामने अलग अलग एनएलयूज के कट ऑफ। ओके, सो इसीलिए मैं जैसे आपको बताता हूं दैट यू शुड गेट अ स्कोर ऑफ सब अराउंड 130 का टारगेट रखें। 130 का टारगेट, दैट्स योर गोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आप 130 का उसको टारगेट लगाएंगे तो आप उस मुताबिक अपनी पढ़ाई को सही मायने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, कम टारगेट रखना इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, चलिए ग्रेट। सो विद दिस आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल अबाउट कौन कौन सी कॉलेज के फॉर्म भरने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच for watching this. If you like this video, share it to large number of your friends, to your relatives, या आपके घर में जो भी लॉ के एंट्रेंस एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, सबको ये गाइडेंस दीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to share such kind of information to large number of people. Okay, and I thank all of you for liking our videos, liking our programs. Thank you very much, and do not miss out to take our course from protalentdigital.com. protalentdigital.com के ऊपर we are giving you very good quality entire content for your CLAT. Okay, thank you very much and all the best.